मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्नावली 5.3 से यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है, प्रश्न में कुछ नहीं है, जब मैं कराऊंगा तब देखोगे। देखो इसमें क्या दिया है, प्रथम n पदों का योग हल करेंगे। देखो n पदों का योग क्या होता है, Sn कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर दे दिया। तो इसका प्रथम पद यानी कि A1 अर्थात S1 क्या है, A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है, वो क्या है वो हमें निकालना है। प्रथम दो पदों का योग पदों का योग S होता है, Sn होता है, तो दो पदों का तो S2, ये भी हमें निकालना है। दूसरा पद क्या है यानी कि A2 हमें निकालना है। इसी प्रकार तीसरे A3 हमें निकालना है। 10वें A10 हमें निकालना है और एन हमें निकालना है। इतनी ये हमें निकालना है। तो देखो पहले हम A1 निकाल लेते हैं। A1 जो S1 के बराबर होता है, ये हम निकालेंगे, क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। हम पहला पद निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो A1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पहला पद निकालना है, A1 निकालना है। A1 बराबर 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो A1 आ गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3। A1 का मान आ गया हमारा 3। अब निकाल लेते हैं हम S2, और S2 यानी कि Sn हमारे पास है। S2 निकालेंगे, क्या दिया है, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn बराबर यानी S2 निकालेंगे तो S2 बराबर 4 गुणा n की जगह 2 रख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर। S2 बराबर 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो S2 आ गया बराबर 8 में 4 घटाएंगे 4। S2 आ गया हमारा 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A2। A2 निकालेंगे तो S2 में से S1 घटा देंगे। S2 क्या होता है, संख्याओं का यानी योगफल। योगफल A2 कब होगा, जब दो संख्याएं जुड़ जाएंगी तभी तो S2 बनेगा। अरे पहली संख्या A1 और A2 को जोड़ देंगे तो जोड़ का मतलब योग, योग क्या होता है हमारा Sn, और 2 है तो दो संख्याओं का योग, तो A1 और A2 को जोड़ देंगे तो S2 हो जाएगा। तो यही देखो A2 बराबर S2 क्या है हमारे पास, अभी निकाला था हमने 4 माइनस S1 क्या है हमारे पास 3, तो A2 बराबर आ गया हमारा 4 में से 1 घटाएंगे 1, ये आ गया हमारा A2। अब हमें क्या निकालना है, A3। A3 निकालेंगे, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 माइनस में से S2 कर देंगे, क्योंकि S3 का मतलब A3 कौन सा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों को जोड़ते हैं तभी तो Sn होता है। इन सबके योगफल को तो Sn कहते हैं। अब 1 2 3 3 जोड़ दिया तो S3। अब S3 हमारा, तो S3 क्या है हमारे पास, S3 अभी हमारा निकला नहीं है, तो क्या करेंगे, योगफल का सूत्र ये ले लेंगे, 4 गुणा और n की जगह कितना रख देंगे 3 माइनस एन स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर,
माइनस S2 हमारे पास है 4, A3 बराबर 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस का 4, A3 बराबर 12 में से 9 घटाएंगे 3 माइनस का 4, तो ये बराबर में आ गया हमारा माइनस का 1। A3 का मान आ गया हमारा माइनस का 1। अब हमें निकालना है A10, A10 निकालेंगे तो क्या करेंगे, S10 में से S9 घटा देंगे, क्योंकि 10 पदों को जोड़कर ही तो S10 बनेगा, तो S10 में से S9 घटा देंगे। तो हमारा S10 क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो S10 के लिए योगफल का सूत्र ले लेंगे। क्या दिया है, A10 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो n की जगह हमें 10 रख देना है तुरंत ही, तो 4 गुणा 10 माइनस n स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर माइनस S9, तो देखो 4 गुणा 9, S की जगह कितना, n की जगह कितना रख देंगे 9 माइनस n स्क्वायर है उसमें तो 9 का स्क्वायर। यहां तक समझे। देखो S10 नहीं है हमारे पास, तो S10 हम इससे निकाल सकते हैं, तो इससे निकालेंगे 4n माइनस n स्क्वायर कर देंगे, तो 4n की जगह 10 माइनस n की जगह 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, तो माइनस S9 यानी कि सूत्र क्या है 4, तो 4 गुणा 9, n क्या हमारा 9 माइनस n स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो A10 बराबर 4 ढाई 40 माइनस 10 का वर्ग 100 माइनस 4 निम 36 माइनस 9 का वर्ग 9 निम 81। A10 बराबर 40 में से 100 घटाएंगे माइनस के 60 माइनस है तो माइनस, 36 में से 41 घटाएंगे 81 घटाएंगे तो माइनस के 45। A10 बराबर माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस 45, तो A10 बराबर आ गया प्लस के 45 में माइनस के 60 घटाएंगे तो माइनस के 15। A10 का मान आ गया हमारे पास माइनस 15। आगे निकालते हैं, हमें अब क्या निकालना है, AN निकालना है। AN निकालने के लिए क्या करेंगे, SN, और SN में से SN माइनस 1 घटा देंगे, SN में से टोटल योगफल में से SN माइनस को घटा देंगे। AN बराबर SN क्या है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN यानी कि 4n की जगह n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर, n की जगह n माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझे। देखो n की जगह कितना रखना है हमें, n माइनस 1 4, तो 4 n की जगह रख दिया n माइनस 1, माइनस है तो माइनस n स्क्वायर की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर। AN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखो 4 की इस वाले पद में गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन है तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ देंगे। तो देखो a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस यानी प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर माइनस 2n गुणा 1। अब देखिए AN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, अब देखिए माइनस
एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n की गुणा n 1 में करेंगे तो 2n। ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, देखो 4n माइनस 4। अब देखो ये इस माइनस की इस पूरे पद में गुणा हो जाएगी, तो माइनस का एन स्क्वायर माइनस प्लस की माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस का 2n। ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखो इस माइनस की इस पूरे पद में गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 4n और ये हो जाएगी माइनस का प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का 2n। अब देखिए ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसको हम खोली देते हैं अब, माइनस का 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर। इसको बाद में खोल लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस बाहर रहने देते हैं, इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो को 4n और 2n, हाँ इसे पहले सॉल्व कर लेना था, तो देखो हाँ पहले सॉल्व कर लेंगे, गुणा ना करेंगे हम। तो ये हो जाएगी हमारे पास एन स्क्वायर माइनस का है, यहीं यहीं सॉल्व कर लो, माइनस का 4n है तो माइनस का 4n आगे ले लिया, 4n और 2n प्लस का 6n हो गया, 4 माइनस का 1 माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 5। अब देखिए आगे जब करेंगे तो हम 4n माइनस एन स्क्वायर, और देखो माइनस और माइनस की गुणा हुई तो प्लस का एन स्क्वायर, और माइनस प्लस की हुई तो माइनस का 6n, और माइनस माइनस की हुई तो प्लस का 5। ए एन बराबर 4n 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5। अब देखो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 4n में से माइनस के 6n घटाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा और प्लस के 5 बचेंगे। देखो ए एन बराबर प्लस के 5 इधर ले लो और माइनस का 2n उधर ले लो, ये आ गया हमारे 91 पद का योगफल। यही पूछा था। धन्यवाद।